दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार कमेंट के माध्यम से आप पूछ रहे हैं कि भैया आखिरकार सिलेबस आप कब समाप्त करेंगे। देखिए हम आपसे बताना चाहेंगे मई में आपकी परीक्षाएं संभावित हैं। मई के पहले आपका एग्जाम संपन्न नहीं करवाया जाएगा। हम आपसे बताना चाहेंगे मार्च के जाते जाते लास्ट तक और अप्रैल के सेकंड वीक तक आपके सारे सिलेबस को हम फिनिश कर देंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा। नोट्स संबंधी अगर आपको समस्या हो रही है तो आप कमेंट करिए। अगर आप नोट्स इच्छुक है लेने के लिए तो आपके लिए जो है प्राइस रखा गया है 150 रुपए का। संपूर्ण नोट्स आपके लिए उपलब्ध है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भैया हम नोट्स को कैसे प्राप्त करें, तो हम आपसे बताना चाहेंगे आपकी समस्या समाधान के लिए यहाँ नंबर दिया जा रहा है 9452331053 पर। आप बेधड़क अगर किसी भी सब प्रकार की आपको समस्या हो रही है नोट्स संबंधित, तो आप अपनी बातों को प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं। देखिए यहाँ आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 पर, और चैप्टर नंबर 9 का नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी, ठीक है। देखिए हमने आपसे कहा है कंप्यूटर का अगर देखा जाए हम किसी भी चैप्टर को मिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ इतना मैं आपसे जरूर कहूंगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जो चैप्टर, उससे हम ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि वह आपके लिए विस्तृत रूप से वीडियो जाए उसमें, ठीक है, ताकि उसमें अगर कोई भी चीजें आपकी परीक्षा में आए तो आपका छूटे नहीं। अगर आपने नोट्स को लिया है तो नोट्स आपको अच्छी तरह से मिल जाए, ठीक है। ये कोशिश हमारी हमेशा रहती है। चैप्टर नंबर 9 लेक्चर नंबर 10 आपके बीच में जा रहा है, और चैप्टर नंबर 9 बिल्कुल छोटा है, बहुत उसमें देखा जाए तो बड़ा नहीं है, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस वजह से हम आपसे कहना चाहेंगे, उम्मीद यही रहती है कि इस चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसे मिस नहीं करिएगा अगर आप 2 नंबर के इच्छुक हैं। देखिए 2 नंबर तो हमने आपसे कहा, लेकिन यह बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं होता है कि हर लेक्चर से हर जो है चैप्टर से पूछा ही जाए, लेकिन उम्मीद जो रहती है, हम उम्मीदों की बात आपसे कर रहे हैं। 2 नंबर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इस वजह से 2 नंबर के लिए आप लेक्चर को अच्छी तरह से देखिएगा। 20 से 25 मिनट का लेक्चर होगा, लेकिन आपके लिए बिल्कुल नॉलेज भरा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत आज की इस वीडियो से हो रही है। यहाँ देखिए प्रथम सेमेस्टर की संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स आपके लिए उपलब्ध है। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि नंबर आपके बीच में दिया जा रहा है। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम आपको ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से सारी चीजें आपको खुद ब खुद नजर आती हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत आपके बीच में हो रही है। चैप्टर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी, ठीक है। अगर इसके अंतर्गत हम आपसे बात करें, हालांकि यह चीज़ें हमने आपको इसके पहले वाले चैप्टर में कुछ न कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था कि यह माइक्रोसॉफ्ट क्या है, विंडोज एक्सपी क्या होता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक चैप्टर पर्सनली आपके कोर्स में रखा गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है विंडोज परिचालन प्रणाली या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभ नेटवर्किंग के लिए हुआ है, ठीक है। यहां देखिए विंडोज 95, 98 इत्यादि की खोज इसी श्रृंखला के चरण में है। विंडोज परिवार की श्रृंखला में विंडोज एक्सपी नवीन सदस्य है। यह विंडोज 2000 की अवधारणा एवं प्रणाली पर ही आधारित है, किंतु उससे अधिक जो है स्थायित्व, सुरक्षा एवं समृद्ध गुणों से युक्त है। अधिक समूह होने के कारण डेस्कटॉप को व्यवस्थित करने में उपयोगी होता है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यह जो आपके बीच में यह सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी का परिचय आपके बीच में दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम और आपको बताएं तो यह जो विंडोज़ और विंडोज़ एक्सपी जो आपकी होती है, यह एक स्क्रीन होती है, ठीक है। सॉरी, यह एक एक्सपी स्क्रीन पर उपलब्ध होती है। कौन? विंडोज़ एक्सपी स्क्रीन पर उपलब्ध होती है। उपलब्ध डेस्क होती है जिसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि डेस्कटॉप हम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे विंडोज़ एक्सपी स्क्रीन पर उपलब्ध डेस्क होती है जिसे हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं, ठीक है। हालांकि ये चीजें आपके नोट्स में नहीं लिखी गई हैं, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। जो विभिन्न डॉक्यूमेंट्स फाइलों के रूप में डेस्कटॉप
पर आयताकार बॉक्स में होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो डॉक्यूमेंट्स फाइलें होती हैं वह डेस्कटॉप पर आयताकार बॉक्स में जो है होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंतर्गत अगर हम आगे आपसे बात करें, देखिए कहा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी की आवश्यकता क्यों पड़ी। जाहिर सी बात है, आप तो इसके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी से परिचय हो गए। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता कंप्यूटर जगत में क्यों पड़ी है, सवाल इस बात का आता है। कहा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं कि वर्तमान में इंटरनेट के युग में तीव्र गति वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की अत्यंत आवश्यकता है। औसत रूप से विंडोज एक्सपी विंडोज 2000 से 34%, विंडोज 98 से 27% से अधिक तेज है। इसकी रफ्तार में सुधार एप्लीकेशन के होते समय और साधनों के प्रबंध द्वारा स्पष्ट होते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, यहाँ और अगर आपसे कहा जाए, हाँ, अभी तक तो आपने देखा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, लेकिन अब आवश्यकता के बारे में आप जान गए कि जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। लेकिन सवाल आता है कि आखिरकार इसका महत्व क्या है कंप्यूटर जगत में। हर विद्यार्थी यह जानने की प्रबल इच्छाएं हो रही हैं। हमने आपसे कहा है कि अगर आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो आप उससे और ब्रॉड करने का जो है जरिया सोचा करें। ठीक है, तो यह जो लेक्चर आपके बीच में जा रहा है कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर साबित होगा। यहाँ देखिए, हमने आपसे कहा है कि यह चीजें आपके बीच में जो भी लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है आपकी व्यक्तिगत परीक्षाओं को ध्यान में रखा गया है। हमने किसी भी प्रकार की इसमें लापरवाही नहीं बरती है। लेकिन आपके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट के रूप में आपके बीच में जा रहा है। नहीं तो आप जब चैप्टर उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम ये पढ़ लें वो पढ़ लें। ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको जो है इस PDF की जरूरत पड़ रही है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको प्राप्त करने में कोई समस्या हो रही तो नंबर आपके बीच में दिया जा रहा है 9452331053 पर आप बेधड़क अपनी बातों को कह सकते हैं। यह नंबर हमेशा आपके लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, चलिए यहाँ हम अगर इसके अंतर्गत बात करें विंडोज एक्सपी के महत्व की, तो इसमें कहा जा रहा है विंडोज एक्सपी एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो सीखने में बहुत ही सरल और प्रयोग करने में सहज है। ठीक है, कौन? विंडोज एक्सपी। ठीक है, यह एक ऐसा सिस्टम होता है जो सीखने में बिल्कुल सरल होता है और प्रयोग करने में भी एकदम सरल होता है। इसमें एक प्रोग्राम पर कार्य करने से दूसरे प्रोग्रामों को सीखना आसान हो जाता है। जैसे किसी एक प्रोग्राम पर आप कार्य कर रहे हैं तो उसी से आप दूसरे प्रोग्राम को भी सीख सकते हैं। ठीक है, अगला आपके बीच में कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है विंडोज एक्सपी के सीखने तथा इसके प्रयोग करने से विंडोज एक्सपी में एक ऑनलाइन सहायता या ऑनलाइन हेल्प इसे कह सकते हैं सुविधा उपलब्ध होती है। इस सुविधा द्वारा सभी सहायता सामग्रियों तक जाया जाता है और अपने इच्छित विषय यानी टॉपिक के बारे में अधिक से अधिक संभव जानकारी ली जा सकती है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल हम आपसे पूछना चाहेंगे कमेंट सेशन में। ठीक है, देखिए यहां आपसे कहा जा रहा है विंडोज एक्सपी का महत्व क्या हो सकता है। आप एक बार और देखने का प्रयास करेंगे। विंडोज एक्सपी एक ऐसा सिस्टम है, चीजें महत्वपूर्ण है। ठीक है, विंडोज एक्सपी एक ऐसा सिस्टम है जो सीखने में बहुत सरल होता है और प्रयोग करने में बिल्कुल सहज होता है। इसमें एक प्रोग्राम पर जो है कार्य करने तथा दूसरे पर सीखना आसान हो जाता है। आगे आपसे कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, विंडोज एक्सपी के सीखने तथा इसके प्रयोग करने से विंडोज एक्सपी में एक ही ऑनलाइन सहायता सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा द्वारा सभी सहायता सामग्रियों तक पहुंचाया जाता है और अपने इच्छित विषय या टॉपिक के बारे में अधिक से अधिक संभव जानकारी ली जा सकती है। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी में। ठीक है, अब यहां आपके बीच में आता है, बिल्कुल शॉर्ट नोट हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं। देखिए अगर बात करें हम तो बिल्कुल यह चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जो भी आपके बीच में शॉर्ट नोट आ रहा है। ठीक है, हम शॉर्ट नोट्स इसलिए आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं, दो शॉर्ट नोट इसमें उपलब्ध हैं। पहला आपका है टूल बार क्या होता है। टूल बार के अंतर्गत अगर हम आपसे कहें तो यहाँ आप समझ पा रहे हैं टूल बार अधिकांश विंडोज आधारित प्रोग्राम में टूल बार की सुविधा रहती है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि अधिकांश विंडोज आधारित प्रोग्रामों में टूल बार की सुविधा उपलब्ध होती है। टूल बार वास्तव में बटनों का एक संग्रह होता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि टूल बार है क्या, तो आप कहेंगे टूल बार वास्तव में बटनों का एक संग्रह होता है जिनके द्वारा कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। इनमें से किसी
बटन को क्लिक करने पर उससे संबंधित क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे यहाँ देखिए आपसे कहा जा रहा है प्रिंटर के प्रतीक चिन्ह वाले बटन को क्लिक करने पर संबंधित दस्तावेज छप जाता है। देखिए अगर टूल बार को कहा जाए तो अगर इसमें समझ पा रहे हैं कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। जैसे टूल बार वास्तव में एक बटनों का संग्रह होता है। जैसे मोबाइल की बात करें तो आपके मोबाइल में आधे से, जैसे आप अगर कीपैड लिए हैं, ठीक है, तो आपके फ़ोन में आप इस तरह से होते हैं, इधर आपकी स्क्रीन हो जाती है और सॉरी स्क्रीन तो मान लीजिए पूरे पर होते हैं। जब आप किसी नंबर को डायल करते हैं तो आपके बीच में कीपैड आ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जो कीपैड होता है, यहाँ देख पा रहे हैं आपसे स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि बटनों का संग्रह होता है जिनके द्वारा कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। इनमें से बटन क्लिक करने पर संबंधित क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे यहाँ देखिए प्रिंटर, आपका प्रिंटर हो गया। जैसे ही आप उसमें फोटोकॉपी वगैरह जब भी कराने जाते हैं तो जो ऑपरेटर होता है एक बटन क्लिक करता है तो फटाक सा आपका जो भी प्रिंट कराना है वो निकल कर बाहर आ जाती हैं। यहाँ देखिए प्रिंटर के प्रतीक चिन्ह वाले बटन पर क्लिक करने पर संबंधित दस्तावेज छप जाता है। आशा करते हैं आप इस चीज़ से संतुष्ट हैं कि टूल बार है क्या। अब आपके बीच में आता है डेस्कटॉप आइकन क्या है, ठीक है। डेस्कटॉप आइकन क्या है, आइकॉन्स क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि जितने भी पद डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं आइकन कहलाते हैं। एक नंबर का आपसे पूछा जा सकता है कि आइकन क्या कहलाता है। आप कहेंगे जितने भी पद डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं आइकन कहलाते हैं और यह कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर करता है। डेस्कटॉप में प्रत्येक वस्तु अथवा अवयव एक छोटे चित्र द्वारा दर्शाई जाती हैं जिसके नीचे उस वस्तु का नाम भी लिखा होता है। नाम सहित इस चित्र को उस वस्तु का प्रतीक या आइकन कहलाता है, ठीक है। प्रतीक या आइकन कहलाता है। इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। चैप्टर नंबर 10 को यहीं तक हम रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। हम आपसे बिल्कुल एक बार और कहना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया आप अवश्य देंगे कि वीडियो में सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और फाइनली हम आपको बताना चाहेंगे, अगर इस पीडीएफ की ज़रूरत आपको पड़ रही है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप मामूली सी शुल्क 150 रुपये का पेमेंट करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।